नमस्कार दोस्तों, GKGS गणेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल की, यानी हमारी संसद की। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है ना, ये वो जगह है जहां करोड़ों लोगों की उम्मीदें और सपने गूंजते हैं। अब देखिए, एक तरफ है इतिहास को समेटे वो पुरानी गोल इमारत, और दूसरी तरफ भविष्य की तरफ देखता हुआ ये नया त्रिकोण संसद भवन। ये सिर्फ बिल्डिंग का डिजाइन नहीं बदला है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। पर सबसे बड़ा सवाल, इन शानदार दीवारों के भीतर असल में होता क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी नए संसद भवन से। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं है, इसे भारत के डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अपग्रेड कह सकते हैं। पुराने और नए भवन में सिर्फ शेप का फर्क नहीं है, मतलब गोल से त्रिकोण हो गया। असली कहानी तो नंबर्स में छिपी है। जरा देखिए, नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384। सोचिए कितनी बड़ी छलांग है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि भारत की आबादी बढ़ रही है और भविष्य में जब संसदीय क्षेत्र बढ़ेंगे तो हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरह से भविष्य के लिए तैयारी है। अब आते हैं संसद के दिल पर। भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों ही मिलकर देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं कि ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। इसका नाम ही है हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोगों का सदन। और ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके सदस्यों को आम लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं हर 5 साल में। यहां सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये सीधे सीधे जनता की आवाज है। और हाँ, इसकी थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। अब लोकसभा से काफी अलग है दूसरा सदन, राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद। ये कभी भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन है। और इसके सदस्यों को हम सीधे नहीं चुनते, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक यानी MLAs चुनते हैं। इनका कार्यकाल भी 6 साल का होता है और यहां के लिए न्यूनतम उम्र है 30 साल। इसकी थीम हमारे राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। तो अब हमारे पास 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? किसका पलड़ा भारी है? यह समझना बहुत जरूरी है। तो बताइए, असली पावर किसके हाथ में है? लोकसभा के, जिसे लोग डायरेक्ट चुनते हैं, या फिर राज्यसभा के, जो राज्यों की आवाज है? चलिए जरा और गहराई से इस तुलना को देखते हैं। दोनों में फर्क तो कई है, उम्र से लेकर चुनाव के तरीके तक सब अलग है। लेकिन पावर की असली चाबी को समझना है तो आखिरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सरकार, मतलब जो भी मंत्रिपरिषद है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो जवाब मिल गया। शक्ति का तराजू साफ साफ लोकसभा की तरफ झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि पैसे से जुड़ा कोई भी बिल, जिसे मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। और सबसे बड़ी ताकत, सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला करने वाला अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा कमजोर है, उसके पास भी अपनी खास शक्तियां हैं, खासकर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर। चलिए अब संसद के सबसे जरूरी काम पर आते हैं, कानून बनाना। एक आइडिया, आखिर पूरे देश का कानून बनता कैसे है, इसका पूरा सफर क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी कानून का सफर 6 स्टेप्स से गुजरता है। सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है, फिर उस पर लंबी बहस होती है, एक एक क्लॉज पर चर्चा होती है, फिर होती है वोटिंग। अगर एक हाउस से पास हो गया तो फिर उससे दूसरे हाउस की परीक्षा पास करनी होती है। जब दोनों सदन हाँ कह देते हैं, तब बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, वो बिल एक्ट यानी कानून बन जाता है। अच्छा, पर तब क्या होगा जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर ठन जाए? मतलब लोकसभा कहे हाँ और राज्यसभा कहे ना। इसके लिए भी संविधान में एक रास्ता है, आर्टिकल 108। राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा सिर्फ 3 बार ही हुआ है। तो कानून बनाना तो संसद का एक काम हो गया, पर क्या सिर्फ यही काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मजबूत लोकतंत्र को चलाने के लिए संसद की जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा हैं।
संसद एक तरह से लोकतंत्र की पहरेदार है। ये सिर्फ कानून नहीं बनाती, बल्कि सरकार के खर्चों पर भी नजर रखती है। मतलब हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब लेती है। ये सरकार से, मंत्रियों से उनके काम को लेकर तीखे सवाल पूछती है, और तो और जरूरत पड़ने पर संविधान तक में संशोधन करने की शक्ति रखती है। तो ये कई अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, जिससे हमारा लोकतंत्र चलता रहता है। चलिए, जाते जाते कुछ मज़ेदार फैक्ट्स भी जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था? या ये कि संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 10% सांसदों का होना जरूरी है। इसे कोरम कहते हैं। और हाँ, साल का सबसे लंबा और सबसे जरूरी सेशन होता है बजट सेशन। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ऐसे में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी संसद को आने वाले समय में खुद को और कैसे बदलना होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।